यार 11 पार्टिसिपेंट। अच्छा जी। यार वो नेट का सर्वर का मसला हो गया था, मैं तो फोन किया था उसको कि कभी कभी इसको जो है ना मौत पड़ जाती है, या फिर कभी कभी जो हमारा दिन खराब होता है। यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ सिर्फ ये वाईफाई है जिस पे ये जिंदगी चल रही है। ये बंद हो गया तो समझो कि हम भी मर गए। ठीक है, क्योंकि नेट के बगैर जिंदगी नहीं है। हमारे यहाँ पे वो सिग्नल नहीं आती। छत पे आते हैं और छत पे बैठ के मैं क्लास ले ही सकता। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। सो अच्छा जी, सारी आवाम आ गई है या आ रही है अभी? मैं तो बड़े स्लो स्लो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो इनके बगैर जो है ना मुकम्मल कभी कभी नहीं होता। मतलब हमारे मैं कह दूं कि 70% जो सेंटेंसेस हैं ये इन्हीं के दो के दरमियान खड़े होते हैं। अब एक होता है प्रोनाउन, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट यहाँ होता है प्लस वर्ब यहाँ होता है, फिर आती है ऑब्जेक्ट की बारी। आप जब कभी भी इन चीजों को देखेंगे ना, इन चीजों को, ये जगह है ना इनकी यहाँ पे होगी, इस प्लेस के अंदर होगी। आप जब भी इन चीजों को देखेंगे ना, इनकी जगह इस प्लेस पे होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएंगे, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। ठीक है, तो इनको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ये एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं ही को बताता हूं, ही आप यूज किया ना वो ऑब्जेक्ट वाले सिस्टम के अंदर। ही गेव मी आ बुक। अब इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि डायरेक्टली ये जो है ना वर्ब को रिसीव कर रहा है। और ये भी तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो, है तो ऑब्जेक्ट ही, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्टली इस ए बुक को रिसीव कर रहा है। तो आपने देखा कि ही की जगह पे थी सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, फिर आया ये ऑब्जेक्ट। लो जी, कभी भी अब यहां पे यू के साथ, ठीक है, यू हमेशा ना, यू की जो जगह है वो सब्जेक्ट के लिहाज से भी एक ही है और ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी एक ही है, और इट की जो है सब्जेक्ट के लिहाज से भी एक ही है और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी एक ही है। आप कहते हैं ना आई गेव यू आ पेन, हम फिर कहते हैं ये यू क्या है? ये वाला यू है, ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, अब हम कहते हैं तो यू गेव मी आ पेन। लो जी, आई की जगह पे क्या इस्तेमाल कर दिया? मैं। ये जनाब साहब मैं आ गया, कहाँ आया? वी के बाद, ये ऑब्जेक्ट प्लेस के अंदर, और ये सब्जेक्ट प्लेस के अंदर ये आ गया। बात क्लियर हुई कि सब्जेक्ट प्लेस कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट प्लेस कौन सी होती है? हम्म, आगे समझ? यस सर। चलो जी, ठीक है। ये पुरानी किताबों में से है कि ओल्ड फॉर्म और सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये वाला जो यू है, ठीक है, उसको हम लोग दो और दी में डिफाइन करते थे। बाद में इन दोनों को एक ही करार दे दिया गया।
कि इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, यू एंड इट प्रेजेंट नो डिफिकल्टी। ये देखो नो यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था याद है, और यहाँ डिफिकल्टी नाउन आया हुआ है। एज दे हैव द सेम, ये जो सेम है ना, सेम याद रखते हैं हमेशा, सेम कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा दी आर्टिकल लगा होगा। कैम्ब्रिज की बुक के अंदर ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट, ठीक है, वहां पे ना द सेम है, चैप्टर आई थिंक सो कोई ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, द सेम होता है, सेम कभी, क्योंकि स्पेसिफिक कर रहा होता है किस चीज को, ठीक है। फ्रॉम फॉर्म फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये कल आपने सेंटेंस पढ़ा था, टेंस पढ़ा था आपने कल, जो आपने जनाब साहब कौन सा था, पास्ट सिंपल जो पढ़ा था आपने, तो ये पास्ट सिंपल आपके पास आ गया। डिड यू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, डिड यू सी द स्नेक। अब यहां देखो मैंने आपको बताया था कि आपने जनाब साहब पहले इस्तेमाल करना है डिड सवाल के लिए, फिर आपने इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे यू है, डिड यू, फिर आप मैंने कहा था कि V1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो V1 आपके पास क्या है सी। अब आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की नाउन बन गया आपके पास, क्या देखा जनाब साहब जी, स्नेक देखा, द स्नेक, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये आपके पास वर्ब, ये आपके पास सब्जेक्ट, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको हेल्प कर रहा है क्वेश्चन बनाने में। क्लियर हो गया? यस आई सा इट। अब देखो मजे की बात यहाँ पे, आई सा इट एंड इट सा मी, ये दो चीजें आपको इन दो चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर कर सकती हैं। ये देखे जी, ये देखे, आई सा इट, देखे सा आया वी, और इट यहाँ पे किस जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। फिर मैंने सब्जेक्ट को ही, मतलब मैंने सांप को देखा, इट को हमने पढ़ा था कि इट जो है किसी अपना जो कहते हैं एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो एनिमल के इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक है। आई सा इट भी, मैंने इसको देखा था, एंड इट सा मी, और फिर सांप ने मुझे भी देखा और उसने मुझे भी देखा, ठीक है। तो मी की प्लेस पे देखें, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, ये देखे जी, आई यहाँ पे जनाब साहब सब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है, ये सॉरी इट, इट जो है ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है, और यहाँ पे इट, ये जो इट है ये फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है, और यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया जो कि एक्शन कर रहा है। हाँ हाँ, सी भी वन है ना भाई, सी सा सीन, सी सा सीन, बात समझ आ गई? तो ये होते हैं जनाब साहब आपके पास जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन, कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो इसी के साथ चल के जाओगे, इसके बगैर नहीं छोड़ छोड़ सकते आप। अच्छा जी, आई ही शी इट वी दे कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ, वही ऊपर वाली बात लिखी ये वाला, ठीक है। तो आई सा, आई सी इट, ही नोज यू, दे लिव हियर, हियर यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, हियर यहाँ पे बन का जवाब दे रहा है, ठीक है। ही नोज यू, यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। ही यहाँ पे किसी बंदे के लिए आया होगा, किसी मेल के लिए आया होगा, ठीक है। ओके जी। हाउ फार इज इट टू योर, इट इज फॉर, ये कहाँ पहुंच गए, अच्छा इधर ये है पेज, ये वाला, ये था। Normally, however, we use the object forms here. Who is it? It's me. वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई चीज नहीं नहीं है। Where is Tom? Tom यहाँ पे नाउन है। That's him. That is him. ये him यहाँ पे, ठीक है, ये है वो, over there, ठीक है जी। But if the pronoun is followed by a clause, we use the subject form. Blame Bill. It was he who chose this color. कलर यहाँ पे एक नाउन, दिस यहाँ पे आपके पास जो कल ये पढ़ा था कुछ दिन पहले एडजेक्टिव, चूज यहाँ पे V2, वो यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज के रूप में आया है, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो अभी पढ़ के आए हैं आप, और यहाँ पे वाज आपके पास लिंकिंग वर्ब, इट यहाँ पे आपके पास वही सब्जेक्ट जो अभी पढ़ के आए हैं।
ब्लेम बिल, अब इस बात के कहने का मकसद यहाँ पे ये है, वो कहता है कि वी यूज द सब्जेक्ट फॉर्म, मतलब जब भी कभी क्लॉज होगा, ठीक है, प्रोनाउन, इफ द प्रोनाउन इज फॉलोड बाय क्लॉज। अब ये प्रोनाउन जो है ये फॉलोड बाय क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये होता है कि जब भी आपके पास एक सब्जेक्ट प्लस वी, मतलब कोई भी वर्ब की फॉर्म आ जाए, दोनों इकट्ठी आ जाए, तो उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो सब्जेक्ट भी है, वाज वर्ब भी है, तो फॉलोड बाय अ क्लॉज, तो हमने यहाँ पे ये ही लगा दिया, इट वाज ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि जब भी कभी, मतलब आप दिखने में आपको ये लगता ऐसे है कि यार ये जगह तो इट वाज हिम होना चाहिए, इट वाज हिम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर पाया हुआ है, तो यहाँ पर इसी ही के लिए चूज लगा हुआ है। मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा ना आगे जाके, अभी कुछ टॉपिक परसों का लेक्चर होगा, तो देखेंगे आप कि वो जो है किसी प्रोनाउन या नाउन को के लिए मदद कर रहा होगा उसका वर्ब लेने के लिए। ठीक है, तो ये हु जो दरम्यान में आता है ना, ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है, उस रिलेट करता है उस बंदे को, और फिर उस वर्ब के साथ उसके नेक्स्ट जो वर्ब होता है उसके साथ ये टच कर रहा होता है। असल में काम जो है यही ही कर रहा होता है। ठीक है, ये हु सिर्फ एक मदद कर रहा होता है इन दोनों को मिलाने के लिए, इन वर्ब को और सब्जेक्ट को। ठीक है, अब इट वाज ही चूज दिस कलर, तो बात थोड़ी सी अजीब हो जाती है। ठीक है, तो इट वाज ही हु चूज दिस कलर, मतलब यहां तक बात हमारी ठीक हो गई। ठीक है, इट वाज ही, ये था वो जिसने चूज किया इस कलर को। बात समझ आ रही है कि क्लॉज के वक्त हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी मी, हिम, हर, अस, देम कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट एक ही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, आई सा हर, टॉम लाइक्स हिम, आई लाइक्स देम, ये देखिए, लाइक्स देम, ये रहा, लाइक्स वर्ब, टॉम आपके पास सब्जेक्ट, और यहाँ पे देम आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक इससे कोई सवाल है तो पूछ ले। हम्म, ये अगला मुझे कौन बताएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ जरा, मिनट लाओ, मिनट, मिनट मिनट कमेंट करो, जल्दी करो, मैं तुम लोगों का बताता हूँ, तुम लोगों को मैं 36 में बताया ना ये। हाँ जी बताओ जरा, विल फाउंड मी अ जॉब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एंड गेव हिम अ बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी दसो, जल्दी जल्दी, वेटिंग। है मैं सर। हाँ, हिम क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, और भी बंदा? मी, मी क्या है? हम्म, मी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोर्तजा साहब कह रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोर्तजा बेटा सोए बैठे उस वक्त। हम्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और हिम यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है कहानी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, वाजे, कि हम लोग प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आगे चले जरा। आगे कहता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ preposition विद हिम, फॉर हर, विदाउट देम, टू अस। ठीक है, तो जब भी preposition होती है, ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं जब इनके साथ ही आ रहे होते हैं। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition कहते हैं। जैसे वो आपने कहा था ना, बिल, मैं इसको चेंज करना चाहूँ, फाउंड अ जॉब फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट तो है, बस ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ फॉलोड हो गया तो इसे हमने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कह रही है बस। देखने ये मी जो है यहाँ पे आपके पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब आगे देखिए आप जनाब साहब, आगे कहता है द पोजिशन ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
comes before a direct object. I made her a cake. जब भी आप अपना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मैंने अभी ये बात अभी लिखी थी ना, आई, मैं अब ये नीचे लिखता हूं, आई मेड आ केक फॉर हर। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपस में रिप्लेस कर दूं तो ये प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगी। देख लो, आई मेड हर आ केक, देखिए आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन मिली। आई सेंट बिल द फोटोज, तो प्रेपोजिशन खत्म हो जाती है। ये चीज जो है 66 जो है प्रेपोजिशन के अंदर भी दी हुई है, ठीक है, वहां पे ये टू और फॉर उसके हिसाब से दी गई है कि हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। ये देखें, आई मेड इट फॉर हर, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके करेक्ट हैं, ये नहीं कि ये गलत है और ये ठीक है, दोनों तरीके आपकी मर्जी है। अगर आप वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये देखिए, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो देन द preposition कैन बी omitted। बात समझ आ गई? तो इस पूरी कहानी के अंदर से यही बात है। ये देखें, ये और दिया हुआ दरमियान में, ही बॉट वन फॉर, ये वन यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था वो दिस दैट के अंदर, आखिरी आखिरी लाइन के अंदर, 4 लाइनों के अंदर था वन, याद है किसी को? दैट वन, दिस वन, याद है किसी को? है कि बंदा यहाँ पे जो मुझे बता दे कि हाँ सब मुझे याद है, ये वो वाला वन है। आई बॉट वन फॉर एन, आई बॉट एन वन। अब पढ़ने में ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन बात है सच्ची, तो बात है फिर रसवाई की, ठीक है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स कि हम लोग इनके इस्तेमाल करते होते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, इसे दो होंगे बस, इस तरीके से सिर्फ दो होंगे इससे, और कहीं से नहीं हो सकती। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे हैं। विद मैनी फ्रेजल वर्ब अ नाउन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर इन द मिडल और एट द एंड। हैड योर पेपर्स इन, ठीक है, हैड इन योर पेपर, तो ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे आया हुआ है इन प्रीपोजिशन। हैंग योर कोट अप, कोट पहले आ जाता है, ठीक है, हमारे पास मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आ जाता है और आपके पास प्रीपोजिशन बाद में आती है, ठीक है। टेक ऑफ योर शूज, तो दोनों ठीक है, ठीक है। हैंग अप योर कोट एक ही बात है, हैंग इन योर पेपर्स एक ही बात है, हैंग योर पेपर्स इन और हैंड योर पेपर्स इन एक ही बात है, ठीक है। तो आप इनको आपस में अदला बदली कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वाली बात भी वही है, टेक देम ऑफ, टेक देम ऑफ, हैंग इट अप, हैंग देम इन। तो यहाँ बात समझ आइए, ये देम किस खुशी में आया है, अभी बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो दे होता है, दे, दे के लिए क्या दिया गया, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, दे के लिए क्या दिया गया है, देम। एक और जो बात बताई थी यहाँ पे, ये बताई थी मैंने आपको कि जब भी दे इस्तेमाल होता है ना, दे, ये बंदों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पीपल के लिए भी, और दुनिया की हर एक चीज के लिए, ठीक, इस्तेमाल होता है। तो हैंड देम मैंने अभी चेंज कर दिया प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स को, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं आइदर कैन इन द मिडल और एट द एंड, ठीक है। मैं अब इस नाउन ऑब्जेक्ट को, ये नाउन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूं कि मैं इसको ना एज अ प्रोनाउन ले जाऊं, ठीक है। तो मेरी मर्जी ये है, मुझे ये बात का पता लग गया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ भी वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है, बस प्रेपोजिशन की हेरा फेरी है। मैं कहता हूँ यार मुझे यूएस पेपर ना पसंद कोई नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ भाई साहब इस नाउन की जगह पे, अभी बताया मैंने आपको, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आते होते हैं, रिप्लेस होते होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जनाब साहब यूर पेपर, और ये डैम साहब आ गए यहाँ पे उसकी जगह पे। पेपर क्या है, कोई थिंग है, कोई चीज है, तो मैंने अभी बताया कि दे जो है पीपल कैन बी यूज फॉर पीपल एंड कैन बी यूज फॉर थिंग्स, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो यहाँ पे देम आ गया, यहाँ पे यूअर कोट था, यूअर यहाँ पे आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव, कोट यहाँ पे आपके पास नाउन, यहाँ पे यूअर आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव जो परसों पड़ा था, शूज यहाँ पे आपके पास नाउन, यहाँ पे यूअर आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव, पेपर्स यहाँ पे आपके पास नाउन।
और यहाँ पे आपके पास जो कोट है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो हमने सिंगुलर फॉर्म के अंदर दे दिया। अगर आपके पास कोट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे देम लगा देते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले भाई साहब। हाँ जी जनाब, ये हो गया है, काफी है इतना कि और पढ़ाऊँ आगे 67। यहाँ तक बात को सवाल पूछने पूछ लो, आपके पास 10 मिनट है, कोई भी सवाल है पूछना तो पूछ लो। क्लास को फिर हम सर थोड़ा रिपीट कर दे। ना कि तक रिपीट नहीं करांगा, समझा ना करांगा रिपीट, बिल्कुल ना करांगा, कोई और गल दस। रिपीट करना बैठना फिर दोबारा 20 मिनट लग जाएंगे मुझे, क्लास रिकॉर्डिंग देखना। अब इसमें रिपीट करने वाली की बात है, कोई एक बार बताओ फिर भी रिपीट कर दूंगा मैं। हाँ मच्छर काट रहे हैं, आज गलती से मेरी लाइट नहीं गई है। हाँ वो कहाँ समझ नहीं आया यार, बताओ। कोई हाल नहीं है, तुम सोए होते हो या नींद में होते हो। इतना डिटेल में तो बता दिया मैंने, इससे और डिटेल कोड के ना हल्ला तुम पेश करा, हम थोड़ी मैथ तुझसे भी करनी है। अगर आपको मैंने पहले दिन कहा था। सर ने हम्म। सर नेटवर्क इशू था तो इसलिए कुछ बातें कट कट आ गई ना। बस कट कट फिर रिकॉर्डिंग में हो सकती है, क्योंकि पूरी बात समझाने बैठा फिर आधे घंटे का लेक्चर पूरा हो जाएगा, समझ तुम्हें वैसे भी नहीं आने लगी फिर, क्योंकि मुझे बात फिर वहीं से शुरू करनी पड़ेगी शुरू से। ठीक है, तो 25 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसको देख लेना। जिनको मैंने आपको कहा था ना कि 50-60% भी समझ आ जाए, समझो से बाबे बढ़ गए हैं, उसके बाद सोचा करो चीजों को, क्विज किया करो, मैं दूंगा क्विज इसके बारे में। कोई सवाल है, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, चलो फिर। हैंड यूर पेपर इन, हाँ करेक्ट है भाई माजे, बिल्कुल करेक्ट है। आप एक पेपर कर लो, आपकी मर्जी, बिल्कुल आ सकता है। इस दोबारा बता दे, इसका दोबारा बता दे। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, ए देखो, एक चीज पूछना फिर बता देता हूँ। ये देखो, हैंड यूर पेपर्स, पेपर्स ये देखिए, उसने कहा है कि यार आप ना बी के अंदर कि आप ना भाई साहब, अगर आपके पास कोई नाउन आया हुआ है तो आप उसको एक जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये रहे। ठीक है, अब उसने यूर पेपर्स का ना आपने पेपर्स को देख के करना है कि पेपर्स मेरे पास प्लूरल है। ठीक है जी, एक बात पक्की हो गई, प्लूरल तो है। अब मेरे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो तो मेरे पास दे है प्लूरल के लिए, और मैंने दे के बारे में पढ़ा है कि वो लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और दुनिया की हर एक चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ख्वाह वो सिंगुलर हो, सॉरी सिर्फ वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल, दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वन प्लस सिंगुलर के लिए इट है पढ़ा। ठीक हो गया, मैंने पेपर्स की जगह पे इस देम को रिप्लेस कर दिया, बस इतनी सी बात मैंने की है और कुछ भी नहीं किया मैंने। और यहाँ पे यूआर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर यूआर देम नहीं आ सकता, इधर सवाल ही पता नहीं होता आज है, क्योंकि देम प्रोनाउन है। ठीक है, हम एडजेक्टिव को सिर्फ नाउन के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी प्रोनाउन के साथ नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो मैं ऐसे पेपर्स के बारे में ये देम कर दिया है, ये नहीं सोचना कि यार यूआर कहाँ गया, तो यूआर बस बात खत्म हो गई यूआर की उस वक्त। यूआर नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, किसी प्रोनाउन को नहीं कर सकता। ठीक है, बस सवाल खत्म, छुट्टी करिए। ठीक है जी, फिर टाटा बाय बाय, यू कैन लीव द क्लास।